अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली बात करने वाले हैं कोर्स सिलेक्शन के बारे में। कोर्स सिलेक्शन के अंदर बेसिकली बहुत से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं मैं आपको क्लियर करूँगा आज। काफ़ी दिन से मुझे जब से दिन से रिजल्ट आया काफ़ी लोग मुझे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि सर अगर हमारा एक सब्जेक्ट फेल है तो हम क्या करें? अगर हमारे 2 सब्जेक्ट फेल है तो हम क्या करें? अगर हमारे 3 सब्जेक्ट फेल है तो हम क्या करें? या अगर हमारा कोई भी सब्जेक्ट फेल नहीं है तो हम नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर कौन से सब्जेक्ट चूज़ करें? इसके अलावा और भी बहुत से लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि सर अगर हमारा डी ग्रेड है तो क्या हमें रिपीट करना है इस बुक को या नहीं रिपीट करना? क्या हमें ये बुक नेक्स्ट सेमेस्टर में अगेन से उठानी चाहिए या नहीं उठानी चाहिए? जितने भी बच्चों के क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर कवर करूँगा। आपने बस वीडियो कंप्लीट एंड तक वॉच करना है और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती बेटा तो आप लाज़मी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, इंशाल्लाह मैं उसको आपको रिप्लाई करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। यहाँ पे मैंने बेटा एक एलएमएस ओपन किया हुआ है। मैं यहाँ पे जाता हूँ कोर्स सिलेक्शन के ऊपर। ठीक है? अब यहाँ पे बेटा अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज़, बेटा आपने देखना है कि आपके पास जो क्रेडिट आवर हैं वो कितने हैं। यहाँ पे मोस्टली जो क्रेडिट आवर होते हैं वो मैक्सिमम बेटा 18 क्रेडिट आवर होते हैं लिमिटेड, ठीक है? व्हिच इज़ मीन बाय कि तकरीबन 6 सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हो एक सेमेस्टर के अंदर, ठीक है? इससे ज़्यादा आप चूज़ नहीं कर सकते। अगर आपकी बेशक 4 बुक्स फेल हैं, 5 बुक फेल हैं तो बेटा आपने मूव ऑन करना है, आपने अगले सेमेस्टर के अंदर मूव ऑन कर जाना है, आपने उसी सेमेस्टर को रिपीट नहीं करना। ठीक है? ये बात मेरे ज़हन में रखिएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स के बहुत से क्वेश्चन आते हैं, सर हम क्या इस सेमेस्टर को रिपीट कर लें? बेटा आपने सेमेस्टर को रिपीट नहीं करना होता, आपने बेसिकली अगले सेमेस्टर के अंदर मूव करके उन सब्जेक्ट को आप रिपीट कर सकते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं? बच्चों की सबसे पहली और बड़ी मिस्टेक, जिन लोगों की कोई एक आधी बुक फेल है उनके बारे में पहले मैं बात करने वाला हूँ। अब जिन लोगों की 1 बुक फेल है, 2 बुक फेल है, 3 बुक फेल है, उनको क्या करना चाहिए? क्या स्ट्रैटेजीज़ अपनानी चाहिए पास होने के लिए? वो बात सुन लें। बेटा याद रखिएगा, अगर आपकी 1 बुक फेल है, 2 बुक फेल है, 3 बुक फेल है, आपने क्या करना है सुन लें। आपने सबसे पहले नेक्स्ट सेमेस्टर की बुक्स जो हैं, उनको देखना है। देखना क्या है उनमें? उनमें आपने देखनी है ये चीज़। ये जो यहाँ पे प्री रिक्वायर्ड वाली चीज़ है, आपने ये चीज़ देखनी है। अब यहाँ पे देखें, सारी बुक्स को पढ़ने के लिए आपको पहले पढ़ना पड़ेगा सीएस 601 को और सीएस 201 को, ठीक है? मतलब अगर आप सीएस 201 या सीएस 601 आपकी नहीं क्लियर तो आप इन बुक्स को नहीं पढ़ सकते, ठीक है? पहली चीज़ आपने नोट डाउन करनी है ये। सेकंडली फिर आपने देखना है कितनी बुक्स फेल हैं। यहाँ पे जैसे इनकी 6 बुक्स फेल हैं, तो आपको क्या करना है? आपने पहले तो नोट डाउन कर लेना है कि यहाँ पे कौन-सी ऐसी बुक्स हैं जो आप चूज़ नहीं कर सकते। आपने उनके ऊपर निशान लगा लेना है, जैसे मैं यहाँ पे इसके ऊपर ना एक निशान लगा लेता हूँ या कह लें एक सर्कल बना देता हूँ कि ये बुक्स है मैं यहाँ पे नहीं सिलेक्ट कर सकता, इसके अलावा जो बुक्स हैं मुझे सिलेक्ट करनी है। अब इसके अलावा बुक्स है वो किस तरह सिलेक्ट करनी है, क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखें, सबसे पहली चीज़ आपने ये देखनी है कि जो बुक्स आपकी फेल हुई हैं, उनमें से कोई ऐसी बुक है जो आपको लगता हो कि ये मैं कर लूँगा, अगर मैं इसको दोबारा से तैयार करूँ या दोबारा से इसको रिपीट करूँ। सपोज़ करें मेरी टोटल 6 बुक्स फेल हुई हैं, उनमें से 3 बुक्स या 4 बुक्स ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि मैं उसमें से अगर दोबारा उसको करूँगा तो मैं ईज़िली पास ऑन कर लूँगा। आपने वो बुक्स यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ पे होता है, ठीक है? इस तरह। अब यहाँ पे देखें, ये जो हमारे पास वो बॉक्स है जो हमारी बुक्स जो हैं वो फेल हुई हैं और ये वहाँ से न्यू कोर्सेज़ स्टार्ट हो रहा है कि न्यू बुक्स जो आप रख सकते हैं वो इस बॉक्स के अंदर होंगी, ठीक है? जो इससे नीचे होगा और जो आपकी फेल बुक्स हुई हैं वो ये वाला बॉक्स है, ये वाला जिसको मैंने यहाँ पे ये वाला यहाँ पे लिखा भी होगा ऊपर, मैं इसको ऊपर करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखें फेलियर कोर्सेज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आपकी वो बुक्स हैं जो आपकी फेल हुई हैं और ये आपकी न्यू कोर्सेज़ वाली बुक है। अब आप फेलियर कोर्सेज़ के अंदर बेटा देखें कि आपको कितनी ऐसी बुक्स हैं जो आपको लगता है, जिनको देख के आपको लगता है कि ये मैं ईज़िली पास आउट कर लूँगा अगर इसको मैं अगेन से रिपीट करूँ तो। अब यहाँ पे मैं आपको वो बुक्स भी बताऊँगा और अगर कोई बुक्स आपको 2 बुक्स गिवन है, मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पे बेटा गिवन है हमारे पास 2 बुक्स, एक इको 401 और एक एमडीटी 101। अगर बेटा आपको इन दोनों में से एक पास करनी है, यहाँ पे देखें, यहाँ तो आप इको 401 पढ़ लें या आप एमडीटी 101 पढ़ लें, चॉइस के अंदर है। अब बेटा देखें, आपने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी जो आपको फॉलो करनी चाहिए, वो मैं आपको बताता चलूँ। आपने देखना है कि अगर आपने इको 401 अभी पढ़ी है, आपकी फेल हो गई है, आपसे पास ऑन नहीं हुई, कोई मसला नहीं है। आप देखें क्या आपको उसकी कोई समझ आई थी? क्या उसको कांसेप्ट की समझ आई थी? अगर तो बेटा आई थी, तो ठीक है, आपसे फिर फेल हुई है, कोई मसला नहीं। आप उसको अगेन रिपीट कर लें। बट आप क्या करें, आप इसको रिपीट करने से पहले आई मीन टू से दैट सिलेक्ट करने से पहले आप क्या करें बेटा, आप यूट्यूब के ऊपर जाएँ, जो आपको साथ में बुक रिक्वायर की जा रही है, मतलब एमडीटी 101 या इको 401 में से आपको एक पढ़नी है। तो आप बेटा इसके भी लेक्चर लें, आप चेकआउट करें कि आपको एमडीटी के लेक्चर ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहे हैं या इको के। अगर आपको इको के लेक्चर अच्छे से समझ में आ रहे हैं, तो आप इको को चूज़ करें। अगर आपको इको के लेक्चर से ज़्यादा एमडीटी के लेक्चर की समझ आ रही है, तो बेटा आप एमडीटी को चूज़ कर लो, आप इको को छोड़ दो। ठीक है?
जरूरी नहीं है कि हमें यही को ही पास करनी है। अगर हमारी इस बार फेल हुई तो कोई मसला नहीं है। अगर हमें ये चीज मिल रही है कि अगर हमें दोनों से एक बुक पास करनी है तो आप और बुक ट्राई कर लें, कोई मसला नहीं, आपकी वो पास हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है। अब चलिए ये बात तो आपको समझ आ गई कि अगर दो बुक हो तो उनमें से आपको कौन सी बुक चूज करनी है जो आपको आसानी से समझ में आ रही हो। अब हम थोड़ी सी ऊपर वाली बुक्स की बात करते हैं। बेटा यहाँ पे देखिए अलग अलग बुक्स दी गई हैं, CS 201, 302, 601। ठीक है। अब यहाँ से बेटा मैं वो बुक पिकअप करूंगा जिसकी मुझे कुछ समझ आई हो, मैंने पूरा कर एक सेमेस्टर दिया है इसको, तो मुझे आइडिया हो गया होगा कि मुझे इसकी समझ आ रही है कि नहीं आ रही। मिसाल के तौर पे सपोज करें आप, मुझे CS 201 की समझ नहीं आई, CS 302 की समझ नहीं आई, तो मैं दोनों छोड़ दूंगा, मैं इसके अलावा जो बुक्स मेरे पास बचती है मैं वो कर लूंगा। मिसाल के तौर पर मुझे CS 601 की थोड़ी सी समझ आई थी क्योंकि थ्योरेटिकल सी बुक है, चले मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। दो बुक सेलेक्ट हो गई। कैरेट और कितने थे आपके? 18, मतलब आपने टोटल 6 बुक सेलेक्ट करनी है, दो मैंने सेलेक्ट कर ली। अब मैंने कहा जी मुझे फिजिक्स की भी थोड़ी सी समझ आई थी, मैं फिजिक्स भी कर सकता हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पे फिजिक्स को भी सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं नीचे आऊंगा क्योंकि पहली जो 6 बुक्स हैं वो तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि वो तो मेरी वो CS 201 और 600 की वजह से मैं ये नहीं कर सकता, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब यहाँ पे मैं नीचे देखूंगा कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो मैं पढ़ सकता हूँ, मैं उनको यहाँ पे पढ़ लूंगा। जैसे MGT 301 में इसके लेक्चर लूंगा, MGT 503 के मैं लेक्चर लूंगा, दोनों में से दोनों MGT में से जो बुक मुझे आसान लगेगी मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद 4 हो गई। उसके बाद मैं यहाँ से इसी तरह फिर नीचे जहाँ पे मुझे जितनी भी बुक्स गिवन है इनमें से मैं देखूंगा जो बुक मुझे सबसे ज्यादा आसान लगेगी। ठीक है। जो मुझे सबसे ज़्यादा आसान लगेगी मैं उसको उठाऊँगा। उसकी वजह क्या है? जैसे अभी MCM 301 है। अब ये आसान बुक है क्योंकि इसके अंदर सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं बेटा वो होती हैं न्यूज़ के अबाउट, और सोशल मीडिया के अंदर जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, गाने वगैरह इस तरह के रेलेवेंट काफ़ी चीज़ें होती हैं। ठीक है। बड़ी सिंपल सी बुक है, सारी थ्योरेटिकल सी बुक है, इसलिए आप पास आउट कर लेंगे। आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आप ऐसी बुक सिलेक्ट कर लें जो ईज़ी हैं? बेटा उसकी वजह क्या है? अब यहाँ पे अगर गौर करें तो मैंने आपको यहाँ पे 1 बुक, 2 बुक और 3 बुक्स चूज़ करवाई हैं। ठीक है? 3 बुक्स हमने यहाँ से चूज़ कर ली और हमने 3 बुक्स कहाँ से चूज़ कर लेनी है? न्यू कोर्स से। ठीक है? 3 बुक्स न्यू कोर्स की और 3 बुक उन्हीं बुक्स की जो हमारी फेल हुई हैं। तो बेटा टोटल कितनी बुक्स हो गई? 6, और 6 को मल्टीप्लाई करो 3 से तो 18, हमारे क्रेडिट और हो गए पूरे। मतलब हमें जो 6 बुक्स चुननी थी वो पूरी हो गई। कैसे पूरी हो गई? कि 3 बुक्स बेटा हमने वो चुनी जो हमें लगा कि हम ईज़िली कर लेंगे फेल वाली बुक्स में से। और बेटा 3 बुक्स हमने वो चुन ली जो हमें लगा कि हम नेक्स्ट सेमेस्टर वाली जो बुक्स हैं उनमें से ईज़िली कर लेंगे, हमने वो पिकअप कर ली। लेकिन पिकअप करने से पहले बेटा आपने लेक्चर लेके लाज़मी देखना है कि क्या आपको इसकी समझ आ रही है। अगर तो समझ आ रही है या आपके पास कोई ऐसा सोर्स है जो आपको करवा देगा तो फिर आप रखिएगा, ऐसे आप डायरेक्टली बुक चूज़ नहीं करिएगा। अब एक बात मैं आपको और बताता चलूँ, जिन लोगों की सारी बुक्स पास हैं बेटा वो क्या करें? सर वो बेहतर तो यही है कि जो वीयू आपको रिकमेंडेशन देता है आप उसी के मुताबिक चलें। अब वीयू आपको क्या रिकमेंड कर रहा है यहाँ पे वो ज़रा देख लें। यहाँ पे अगर आप नोट डाउन करें बेटा, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है 4 और यहाँ से आगे क्या स्टार्ट हो रहा है 5। बेटा जो 4 5 लिखा हुआ है ये बेसिकली सेमेस्टर है आपका, कि ये 4th सेमेस्टर की बुक्स हैं और ये इससे आगे 5 सेमेस्टर की बुक है, और ये जो आपकी पीछे वाली है ये 3rd सेमेस्टर की बुक्स। अब यहाँ पे बेटा मेन चीज क्या है कि ये जो बुक्स हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपको वीयू रिकमेंड कर रहा है, यानी कि वीयू आपको रिकमेंड कर रहा है कि आप ये बुक पढ़ें सेमेस्टर नंबर 4 के अंदर। तो बेटा हाईली रिकमेंड यू, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि बेटा अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो आप वीयू की जो बुक्स की तरतीब है आप उसी के मुताबिक चलें। सॉरी, वीयू की जो बुक्स हैं आप उन्हीं की तरतीब के मुताबिक चलें। अगर आप उन्हीं की तरतीब के मुताबिक चलेंगे तभी बेटा आपके ये जो स्कॉलरशिप है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब स्टूडेंट एक और क्वेश्चन भी करते हैं कि सर स्कॉलरशिप के लिए आप कब अप्लाई कर सकते हैं? बेटा स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए आपका 2.50 से जो जीपीए है वो ऊपर होना चाहिए। 2.5 आप समझ लें इजीली आसान वर्डिंग के अंदर। तो 2.5 अगर आपका जीपीए है या उससे ऊपर है तो आप सर अपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप लाजमी अप्लाई करें, स्कॉलरशिप जो होता है वो स्टूडेंट का राइट होता है, तो आप लाजमी अप्लाई करें। इंशाल्लाह इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं आपको गाइड करूंगा कि स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किस तरह किया जाता है बेटा। ठीक है। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट फेल नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने लेक्चर लेने हैं नेक्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट के। हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरी चलें यहाँ से एक बुक मुश्किल है, सर हमारी एक बुक ये वाली मुश्किल है, हम ये नहीं रख सकते, हमें लग रहा है कि ये मुश्किल है, हम ये नहीं कर सकते इस सेमेस्टर के अंदर। आप बेटा क्या करें, आप 5वें सेमेस्टर की एक बुक जो है इसको उठा के आप यहाँ पे 4th सेमेस्टर के अंदर पढ़ लें, और फिर ये जो आपकी एक मुश्किल बुक थी आप इसको पढ़ लीजिएगा 5th सेमेस्टर के अंदर। बट क्योंकि बेटा रिक्वायर है तो आपको कभी ना कभी पढ़नी तो है ही। अब मैंने इसलिए आपको 3 बुक्स पास की चूज़ करवाई, इसलिए 3 बुक्स आपको न्यू सेमेस्टर की चूज़ करवाई, उसकी वजह क्या थी? बेटा 3 बुक्स आपकी ऐसी हो जाएँगी जिनका आपको थोड़ा बहुत टच होगा, जो आपने फेलियर वाली उठाई।
और बेटा 3 बुक्स ऐसी हो जाएंगी जो आपके लिए न्यू है, तो आप इजीली कवर कर पाओगे। लेकिन अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सारे के सारे न्यू सेमेस्टर वाली बुक्स उठाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और क्या करते हैं कुछ लोग, तो ऐसा करते हैं कि वो प्रीवियस फेल वाली बुक्स भी उठाना शुरू कर देते हैं, बगैर ये सोचे समझे कि उनको इस चीजों की समझ आ रही है या नहीं आ रही। बेटा आप देखें, आपको उसकी अगर समझ आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती उसको अभी के लिए छोड़ दें, उसको आप नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर 1 बाय 1 ट्राई करें, एक-एक बुक उनमें से पिकअप करके ट्राई कर लें, ठीक है ना? जैसे यहाँ पे टोटल 6 थी, तो मैंने क्या किया है, एक अलग स्ट्रैटेजी बनाई, मैंने 3 उसमें से उठा ली, 3 इसमें से उठा के आपको यहाँ पे करके दिखा दिया है। उसके बाद आपने करना क्या है, सिलेक्शन के बाद बेटा आपने सेव सिलेक्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं। आप सिंपली यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं अपनी अपडेटेड कोर्स सिलेक्शन, यहाँ पे क्लिक केयर करके। मैं यहाँ पे क्लिक केयर करता हूँ तो यहाँ पे मेरी अपडेटेड कोर्स सिलेक्शन है वो यहाँ पे दी गई है कि आपने ये बुक्स यहाँ चूज की हैं। पहली आपने सी एच 601 चूज की है, फिर आपने एमडीटी 101 चूज की है, फिर आपने फिजिक्स चूज किया है, ठीक है। वो जो सारे सब्जेक्ट आपने चूज किया तो यहाँ पे हमें श्योर है बेटा। अभी हम सिंपली इसके होम के ऊपर चलते हैं। जैसे मैं इसके होम के ऊपर जाऊंगा, यहाँ पे जो न्यू सब्जेक्ट है मुझे यहाँ पे श्योर है बेटा, ठीक है। तो इस तरह आप भी अपना कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने कितने सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, 6। यहाँ पे मैंने 5 सब्जेक्ट अभी सिलेक्ट किए हैं, तो एक सब्जेक्ट मैं यहाँ पे और सिलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो बेटा इस तरह आपने कोर्स सिलेक्शन करनी है और कौन किन बातों का आपने ध्यान रखना है मैं आपको बता चुका हूँ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में स्कॉलरशिप के ऊपर बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको डिटेल से गाइड करूंगा कि आप स्कॉलरशिप के ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और बेटा जिन लोगों का डी ग्रेड है वो काइंडली अपना देख लें, अगर तो उनको वो आसान से आती है, अगर वो इस बुक के अंदर काफी अच्छे हैं तो वो क्या करें, रिपीट कर लें उस बुक को, ठीक है, ताकि उनके जीपीए के अंदर इंक्रीजिंग हो जाए। और अगर उनको लगता है कि ये बुक वो नहीं कर सकते, मुश्किल से उन्होंने पास किया, तो सर वो उसके लिए दोबारा जो है वो अप्लाई ना करें, उसको रिपीट ना करें, ठीक है। जो हो गया बस ठीक है, उसको छोड़ दें। अब आगे वाली बुक्स के ऊपर ट्राई करें, आगे वाली बुक्स के अंदर ज्यादा जीपीए लेने की कोशिश करें, ठीक है जी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए जी। अल्लाह हाफिज और अस्सलाम वालेकुम।